अपने लक्ष्य के प्रति जिद्दी और जुनूनी बनिए। याद रखिए, मेहनत का फल हमेशा सफलता ही होता है। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एमके सिंह पर। साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम के सिलेबस में किस किस टॉपिक पे हमें अच्छे नंबर मिल सकते हैं, यानी कि कहां हमें ठोस नंबर मिलेंगे, किन विषय पे हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो देखिए, आज चलते हैं वीडियो की तरफ। ये तो हमें पता ही है 150 प्रश्न आएंगे और जो 300 नंबर के होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान के 38 प्रश्न होंगे, 76 नंबर के होंगे, गणित के 19 प्रश्न 38 नंबर के होंगे और रीजनिंग के 56 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 112 नंबर के होंगे। सामान्य हिंदी के 37 प्रश्न 74 नंबर के होंगे। अब देखिए, इसमें हमें क्या करना है। सामान्य ज्ञान में पूरे कोई नहीं ला सकता, यानी कि 38 के 38 क्वेश्चन कोई सोल्व नहीं कर सकता। अब गणित ऐसा सब्जेक्ट है, गणित को हम अगर अच्छे से पढ़ लें, ठीक से प्रैक्टिस कर लें, तो गणित को भी हम पूरे सोल्व कर सकते हैं। 19 के 19 क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। रीजनिंग के 56 क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। हिंदी भी, अगर जो तैयारी करने वाले बंदे होते हैं वो हिंदी को भी 100% सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए, 3 सब्जेक्ट हमारे ऐसे हैं जिनमें हम 100% नंबर ला सकते हैं। उनमें से भी हिंदी और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें 37 में से कुछ बंदे तो 35-36 तक ले आएंगे और रीजनिंग में भी 56 में से 55 क्वेश्चन 54-55 क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं पूरे। यानी गणित में अगर देखा जाए तो गणित में हम 15 से 18 के बीच में सोल्व कर सकते हैं, सही से अगर तैयारी कर ले तो। अब बात रही सामान्य ज्ञान की। सामान्य ज्ञान में कोई भी इतना पूर्ण नहीं हो सकता कि वो पूरे 38 के 38 क्वेश्चन सोल्व कर सके। तो हमें सबसे ज्यादा ध्यान कहाँ देना है? वैसे तैयारी तो सभी विषय की करनी है, क्योंकि कोई सा भी क्वेश्चन हमें छोड़ना नहीं है, कोई सा भी टॉपिक हमें छोड़ना नहीं है, सभी को लेकर चलना है। फिर भी हमें सामान्य हिंदी और रीजनिंग की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये ही सब्जेक्ट हमारे स्कोर बनाएंगे। सबसे ज्यादा स्कोर इसलिए बनाएंगे, देखिए दोनों सब्जेक्ट को अगर हम सही से कवर कर लेते हैं तो कितने नंबर हो गए? 2 4 6 7 8 186 नंबर। 186 नंबर तो हम सामान्य हिंदी और रीजनिंग में से ही ले आते हैं। अब बचे गणित। गणित में से अगर 15 क्वेश्चन भी किसी बंदे ने सोल्व कर लिए, 15 तो सोल्व कर लेगा नॉर्मली, अगर तैयारी करने वाला बंदा है तो 30 नंबर ये हो गए। 6 8 3 11 2, यानी कि 216 नंबर हमारे इन 3 सब्जेक्ट से आ गए। अब इसमें सामान्य ज्ञान में जिसने तैयारी की होगी, कुछ भी नहीं अगर की होगी, तो 10 क्वेश्चन भी अगर सोल्व कर ले, 12 क्वेश्चन भी अगर सोल्व कर लेता है तो 12 दूनी 24 नंबर वो सामान्य ज्ञान में से भी ले आएगा। तो 4 6 10 2 और 1 3 और 1 4, 240 नंबर आराम से ले आएगा और सिलेक्शन उसका पक्का है। अगर इस तरह से हम तैयारी करते हुए चलते हैं तो सिलेक्शन को कोई काट नहीं सकता। यानी कि सामान्य हिंदी, रीजनिंग और गणित, इन 3 सब्जेक्ट को हमें जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इनको घोट के पी लेना चाहिए। इस तरह से तैयारी करनी है, कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। कोई से भी टॉपिक, जिस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं, छूटना नहीं चाहिए। सामान्य ज्ञान को अपने इसके साथ साथ पढ़ते रहे। सामान्य ज्ञान में 15-16 क्वेश्चन अगर जिसने ठीक कर लिए तो समझ लो उसका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है।